नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो ये आप सीधे विधानसभा से देख पा रहे हैं क्या, जिसमें मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उड़ान, चिरंजीवी जैसी योजनाएं देश के लिए मॉडल हैं। इसके साथ साथ ही सरकार ने ये जानकारी दी है कि पिछले जो 2 कार्यकाल थे उनमें क्या क्या आंकड़े रहे, यानी कि कितने नए स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, कितने कृषि कॉलेज खुले, ग्रामीण विकास पर कितने खर्च हुए, या महात्मा गांधी नरेगा पर कितने खर्च हुए। ऐसे बहुत सारी योजनाओं पर क्या क्या कितने रुपए खर्च हुए पिछले 2 कार्यकाल में सरकार के में, उनके बारे में जानकारी दी है। यानी कि एक तुलना की है कि 2013 से 18 में किस योजना पर कितना खर्च हुआ और फिर 2018 से 23 में किस योजना पर कितना खर्च हुआ। अब यहाँ कई योजनाओं की जानकारी दी गई है, जैसे कि कृषि बजट, इस पर कितना खर्च हुआ, चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, या विदेश में बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो सरकार द्वारा विधानसभा में ये सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं। आप सभी जानते हैं बजट सत्र अभी चल रहा है और बहुत जल्दी ही राजस्थान का बजट भी आने वाला है। अगले पेज पर हम देख रहे हैं कि राजस्थान में स्वास्थ्य पर खर्च देश के कई राज्यों से अधिक, मुख्यमंत्री ने ऐसा विधानसभा में कहा। वैसे भी आपको पता है, कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जिसने 90% से अधिक जनसंख्या को, यानी कि अपने निवासियों को कितना 90% से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया है, जबकि ऑल ओवर इंडिया ये आंकड़ा कितना है, 41%। और राजस्थान में 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। ये आंकड़ा मैंने इसलिए लिखा है, पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान जिन चीज़ों में पूरे देश में सबसे आगे है, वो चीज़ें पूछे जाने की संभावना होती है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 90% लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने वाला राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है और इस आधार पर ये प्रथम है। यहाँ श्री गहलोत ने पुरानी पेंशन के लिए सभी का साथ मांगा, तो सरकार ने, यानी कि राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, लेकिन अभी उसमें कुछ व्यवधान है, वो अटके हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी का साथ मांगा है। यहाँ राजस्थान विधानसभा में आज नई ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन होगा, ऐसी जानकारी दी गई विधानसभा सत्र के दौरान। और कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं है, ऐसा शिक्षा मंत्री श्री बी डी कल्ला ने विधानसभा सत्र में कहा कि जितने भी शिक्षक हैं उनको केवल शैक्षणिक कार्यों में ही लगाया हुआ है। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जिसको गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया हो। यहाँ मनरेगा खर्च पर 33% कमी से ग्रामीण निराश। दरअसल अभी आपको पता है केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया और उसमें मनरेगा पर जो खर्च होने वाली राशि है उस पर थोड़ी कटौती की है। तो यहाँ राज्य सरकार ने ऐसा कहा है कि इससे निराशा आई है ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ पोखरण यानी जैसलमेर में जो मरु महोत्सव चल रहा है उसका भव्य आगाज हुआ, यानी कल ये शुरू हो चुका है और 4 दिवसीय ये महोत्सव है। यहाँ आमली औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में भूखंड आवंटन की लॉटरी 3 फरवरी को, एक सामान्य जानकारी। अगले पेज पर है कि चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन जल्द मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया है उनको फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इस योजना के माध्यम से इस योजना पर यानी कितना खर्चा होगा वो सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और इधर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जानकारी है वो क्या है कि 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019 से 21 के दौरान जो है, इसमें बाल विवाह में जो राजस्थान में कमी है उसमें राजस्थान सर्वाधिक यानी सबसे आगे है। ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी नई रिपोर्ट आई है। आने वाले किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5वीं रिपोर्ट आई कौन सी, NFHS 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, जो कौन से ईयर से कौन सी ईयर रही, 2019 से 2021। रिपोर्ट में क्या खास बात है, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में क्या खास बात है कि बाल विवाहों में गिरावट राजस्थान में सर्वाधिक हुई है। यानी ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें गिरावट हुई। कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ऐसे 6 राज्य जिनमें बाल विवाह में गिरावट हुई और गिरावट की दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है राजस्थान में। कितनी? 10% गिरावट हुई है राजस्थान में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें राजस्थान फर्स्ट है।
ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मुझे लग रही है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए जरूर कि 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट जो 2019-21 वाली है, इसमें जो बाल विवाह में गिरावट हुई है उसमें राजस्थान में गिरावट सबसे ज़्यादा है पूरे देश में, यानी कि बाल विवाह के नए मामलों में यहाँ सबसे ज़्यादा कमी आई है और वो कितनी है, 10%। सबसे ऊपर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और फिर कर्नाटक। तो ये आपको याद रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद ये हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी योजना है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 हैं। सबसे पहले IM शक्ति उड़ान योजना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी। उड़ान योजना, चिरंजीवी योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, यानी चिरंजीवी स्वास्थ्य और चिरंजीवी दुर्घटना। और लास्ट में है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। ये वही योजना है जिसके तहत महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाने वाले हैं। तो ये 4 योजना है, ये चारों हम कई बार बार रिपीट भी कर चुके हैं। अब चूंकि विधानसभा में दोबारा मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी दी गई है तो वापस एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले IM शक्ति उड़ान योजना, यानी कि इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना कब शुरू हुई है? 19 दिसंबर 2021। ये जो डेट है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है। कहीं कहीं पर ये 19 नवंबर भी लिखा हुआ है, वो भी कई बार सरकारी डॉक्यूमेंट्स में डेट लिखी हुई है, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा है उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, उसके अनुसार है 19 दिसंबर 2021। उद्देश्य क्या है? राज्य की सभी महिलाओं को, उसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। कौन संचालन करेगा? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से इनका वितरण किया जाएगा। और नोडल विभाग कौन सा होगा? तो महिला एवं बाल विकास विभाग योजना का संचालन करेगा। इसके प्रथम चरण के लिए बजट रखा गया था 200 करोड़ रुपए और दूसरे चरण के लिए 600 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया। हेल्पलाइन नंबर 181 पर इसकी जानकारी मांग सकते हैं। अगली योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में और योजना प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 से। ये डेट कई बार पूछी गई है, आगामी परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। उद्देश्य क्या है? इस योजना की जो पात्र परिवार हैं उनके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना और पात्र परिवारों को राजकीय के साथ साथ जो निजी अस्पताल हैं, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का इसमें निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि खास बातें क्या निकल के आई? पहले तो सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में, और दूसरी बात निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता है। पात्रता क्या है, यानी कौन लोग इसके तहत पात्र होंगे? तो राजस्थान के समस्त परिवार योजना के तहत पात्र हैं। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक है निःशुल्क श्रेणी और दूसरी है सशुल्क यानी कि शुल्क श्रेणी। निःशुल्क में कौन कौन है? तो लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA और सामाजिक आर्थिक और जातिगत गणना 2011 के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी। यानी कि इस तरह ये 5 कैटेगरी हैं जिनको इस योजना का निःशुल्क लाभ मिलेगा, यानी कि इनको कोई भी बीमा की दर या प्रीमियम नहीं भरना होगा। इनके अलावा जो बच्चे वो शुल्क श्रेणी में आएंगे और उनको 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा की किस्त भरनी होगी। और ये जो 850 रुपये हैं ये कुल बीमा प्रीमियम का कितना है? 50% है। यानी कि इस तरह कुल जो राशि है किस्त की वो कितनी होती है? 1750 रुपये। 1700 रुपये, 850 का दुगना 1700 रुपये। और इस 1700 रुपये में बाकी के जो 850 हैं वो राज्य सरकार वहन करती है। और 850 बाकी मतलब 850 एक जो है ये तो परिवार द्वारा और बाकी के 850 राज्य सरकार द्वारा। यानी एक तो जो पात्र परिवार या व्यक्ति है उसके द्वारा और दूसरा सरकार द्वारा। कुल किस्त कितनी होती है? 1700, जिसमें पात्र परिवार द्वारा 850 जो कि इसका 50% है और बाकी के 850 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार का इस योजना को संचालित करता है। खास बातें क्या क्या हैं? अभी तक इसमें कितने सरकारी अस्पताल जुड़े हैं? 834। और कितने निजी अस्पताल हैं? 899 इस योजना से जुड़ चुके हैं। योजना में यानी कि अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 में इलाज के लिए जो उपलब्ध पैकेज थे उनकी संख्या बढ़ाकर 1636 की गई है और जिनमें 3297 प्रोसीजर्स भी शामिल हैं। और जो शुरुआत में मैंने बात कही थी वो लाइन यहाँ भी लिखी हुई है कि राजस्थान में 90% लोगों को
स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है, जबकि देश में अभी केवल 41% लोगों को ही स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त है। इस पूरे न्यूज़ में ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये लेटेस्ट न्यूज़ ये हो गई है और इस तरह राजस्थान स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने में देश में प्रथम है। आज की पूरी क्लास में दो जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो स्वास्थ्य बीमा कवर में राजस्थान पूरे देश में प्रथम है। दूसरा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th वाला जिसकी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से बाल विवाह में जो सबसे ज़्यादा कमी आई है उनमें राजस्थान पूरे देश में सबसे आगे है। 10% यहाँ कमी आई है बाल विवाह के नए मामलों में। अगली योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पहले हमने पढ़ी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, जिसमें बीमा कवर कितना होता है 10 लाख रुपए तक प्रति परिवार, और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा कवर कितना होता है 5 लाख रुपए प्रति परिवार। इसकी घोषणा की गई थी कब? बजट 2022 को, और ये शुरू की गई कब? 1 मई 2022 को, यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के बिल्कुल 1 साल बाद शुरू हुई चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसी डेट को एक और योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी अभियान, वो भी 1 मई 2022 को शुरू हुई है। इस योजना के तहत पहला मामला जोधपुर में, जो कि पानी में डूबने के कारण हुई मृत्यु थी, उसमें क्लेम करके इसमें पहला लाभ प्रदान किया गया। प्रीमियम राशि कितनी है? तो पात्र परिवार से तो कोई भी अंशदान या प्रीमियम नहीं लिया जाता, लेकिन सरकार द्वारा खुद प्रति परिवार 1000 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम राशि दी जाती है। इस चीज़ को शायद आप समझ पाए होंगे, जैसे जब स्वास्थ्य बीमा में हमने पढ़ा कि जो शुल्क वाली कैटेगरी है उसमें 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष देना होता है। यहाँ व्यक्ति को कुछ भी नहीं देना, सारा जो प्रीमियम की राशि है उसका भुगतान राज्य सरकार को ही करना होता है, और वो कितना है 1000 रुपये, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष राज्य सरकार वहन करेगी। आगे इसकी पात्रता क्या है? तो जो स्वास्थ्य बीमा के तहत पात्र हैं वो सभी दुर्घटना बीमा के पात्र हैं, और स्वास्थ्य बीमा में कौन पात्र हैं? राजस्थान के सभी जो निवासी हैं वो स्वास्थ्य बीमा के तहत पात्र हैं। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वो थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसमें 7 प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने पर दुर्घटना, मकान के ढहने पर दुर्घटना, बिजली के झटके के कारण दुर्घटना, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, या फिर डूबने के कारण, या फिर जलने की स्थिति में हुई दुर्घटना। दुर्घटना में हुई क्षति का आशय क्या है? कोई भी शारीरिक चोट से है जो कि हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी गई हो, या शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए। दुर्घटना से पूर्व में अस्तित्व जो चोट होगी उसके तहत ये पात्र नहीं मानी जाएगी। और पॉलिसी के प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान या किसी भी समय घटित दुर्घटना पर योजना के लाभ दे होंगे। इसका अर्थ ये है जो व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है, अगर वो कहीं भी भारत में या मान लो कहीं भी पूरी दुनिया में उसकी दुर्घटना हो जाती है किसी भी समय और किसी भी स्थान पर, तब भी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि राजस्थान में रहते हुए ही दुर्घटना हो। आगे है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। यही योजना कौन सी है? निशुल्क स्मार्टफोन। महिलाओं को दिए जाने वाले निःशुल्क स्मार्टफोन योजना यही है। संदर्भ क्या है? राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। यानी स्मार्टफोन किनको दिया जाएगा? जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवार हैं, उन परिवारों की जो महिला मुखिया है उसको निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस तरह से कुल कितनी महिलाएं होती हैं? तो 1.35 करोड़ परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन के साथ साथ और क्या दिया जाएगा? 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा भी प्रदान किया जाएगा, और 3 वर्ष के लिए इन स्मार्टफोन का सारा खर्च कौन है? राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो लगभग 12,000 करोड़ रुपए होगा। और स्मार्टफोन में राज्य सरकार के जन सूचना, ई मित्र, ई धरती, राज संपर्क आदि ऐप तथा पोर्टल जो हैं वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि उड़ान योजना के अंतर्गत किशोरियों एवं महिलाओं को प्रति माह दिए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 5, 7, 10 या 12? क्या होगा उत्तर? बताएं कमेंट्स में। ये जानकारी हम लगातार पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि आप जो फ्लैगशिप योजनाओं वाली क्लास की बात कर रहे थे वो 5 फरवरी और शाम को 5:15 बजे डिस्कस की जाएगी। एक लाइव क्लास होगी जिसमें लगभग 33 फ्लैगशिप योजना राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में इतनी ही संचालित हैं।
इनके अलावा 60 से अधिक, अब ये शायद 70, 80, 90 से भी अधिक हो चुकी हैं जैसे जैसे कंटेंट इकट्ठा होता जा रहा है। तो लगभग 100 अन्य जन कल्याणकारी योजना उसमें हो चुकी हैं अभी तक। अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 130 के आसपास योजनाएं हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक ये मैराथन क्लास होगी, किस दिन होगी? 5 फरवरी को शाम को 5:15 बजे। अब थोड़ी सी बात, क्वेश्चन जो आपने पूछे कमेंट्स में, जैसा मैंने कल भी कहा, कई सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी पूछे हैं, कुछ लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो क्वेश्चन कॉमन निकल के आए वो मैं बता देता हूँ। एक तो आप में से कईयों ने पूछा कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है संरक्षित क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र राजस्थान में, अब 16 से आगे 20 तक जितने भी बने हैं वो आप एक बार बता दो, यानी कि 16 से 20 तक कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं उनके बारे में पूछा। पालनहार योजना के बारे में फिर से पूछा, किसी ने आप में से कमेंट किया कि सर अब सभी के लिए, यानी कि सारी जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हैं, ना केवल अनाथ बच्चे, बाकी सभी कैटेगरी के सभी के लिए 1500 और 2500 कर दिए गए हैं। उनके कमेंट के बाद मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे ऐसी जानकारी नहीं मिली। मुझे जो मिला लेटेस्ट नोटिफिकेशन था जो 28/6/2022, जिसमें पालनहार योजना के जो नियम कायदे बताए गए हैं उसके हिसाब से वही जानकारी थी जो हमने कल पढ़ी, यानी कि जो अनाथ कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो दी जाने वाली प्रतिमाह राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वो कर दी गई है 1500 और 2500। 1500 तो किनके लिए? जो 0 से 6 आयु वर्ग है, और 2500 जो 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इनके अलावा ये अनाथ कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। और जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं, इनके अलावा जो बच्चे, उनके लिए वही 0 से 6 वालों के लिए 500 और 6 से 18 वालों के लिए 1000। इस डेट तक तो यही जानकारी है मेरे पास। अगर आपके पास, जिन्होंने कमेंट किया, अभी और कुछ लेटेस्ट जानकारी हो किसी बात तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बजट में भी यही घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा। मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट पे दिखाया था। इसके अलावा कल आपके कमेंट के बाद जो मैंने वापस देखा तब भी मेरे को यही जानकारी मिली 28 जून 2022 तक। तो अगर कुछ और अपडेट है तो ज़रूर बताएं। फिर आप में से किसी ने पूछा युविका 2022 क्या है। फिर एक ने पूछा क्वेश्चन नंबर 436 जो MCQ वाली बुकलेट है, तो उसका आंसर हाईलाइट नहीं है, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। पहले यही बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा जो दिए गए पुरस्कार है राजस्थानी भाषा पुरस्कार, तो एक तरफ व्यक्ति का नाम है, दूसरी तरफ पुरस्कार का नाम है, तो वो मैच करने थे। इसका आंसर क्या था? डी, यानी कि सारे उसमें सुमेलित हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट नहीं है, आप इसका आंसर लगा लें, डी है, यानी कि सभी इसमें सही है। फिर कमेंट्स में आपने पूछा उड़ान योजना में आयु वर्ग क्या है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके 5 डाउट थे, जिसमें से चौथा तो हमने अभी यहाँ डिस्कस कर ही लिया, इसका आंसर डी है। दूसरी भी बात खत्म हुई, पालनहार योजना में भी यही आंसर है। अब ये 3 चीज़ें हम देख लेते हैं, एक तो कंजर्वेशन रिजर्व, फिर युविका 2022 और उड़ान योजना के आयु वर्ग कितना है। सबसे पहले जो कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में, आप लोगों ने पूछा 16 के बाद और आगे कितने हैं 16 से 20 तक, तो मैंने उनके नाम, उनका जिला और किस डेट को घोषित किए गए वो यहाँ लिखा हुआ है। 16वां है रणखार, जिसकी तहसील क्या है? चितलवाना, जिला है जालौर, कब घोषित किया गया? 25 अप्रैल 2022 को। 17वां है शाहाबाद तलहटी, या तलहटी इंपॉर्टेंट है, एक केवल शाहाबाद नाम से भी है। 17वां है शाहाबाद तलहटी, जो कि कहाँ है? तहसील शाहाबाद, जिला 12, कब घोषित किया गया? 1 सितंबर 2022 को। 18वां है बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये फुलिया खुर्द पंचायत समिति का नाम है और इस संरक्षित क्षेत्र का नाम भी यही है, बीड़ घास फुलिया खुर्द, जो कि पंचायत समिति फुलिया खुर्द में है। तहसील कौन सी? शाहपुरा, और जिला भीलवाड़ा, ये भी 27 सितंबर 2022 को घोषित किया गया। बागदर्रा तहसील कहाँ है? गिरवा, जिला उदयपुर, कब घोषित हुआ? 30 नवंबर 2022 को। और फिर लास्ट में है वाड़ा खेड़ा, इसी का दूसरा नाम भी बीड़ वाड़ा खेड़ा भी है। तो यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है, एक है बीड़ घास फुलिया खुर्द और एक है बीड़ बाड़ा खेड़ा। ऐसे अगर बीड़ और बीड़ के साथ बाड़ा खेड़ा लिखा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये दोनों हैं, ये 18वां है, ये 20वां है। तो बीड़ वाड़ा खेड़ा, जिसकी तहसील है सिरोही, जिला भी सिरोही, और ये कब घोषित किया गया? तो 27 दिसंबर 2022 को। कई लोग कई बार ये चीज़ पूछ चुके हैं, इसलिए आज मैंने एक साथ ही लिख दी है। क्या हैं ये सारे के सारे? ये हैं राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व 16 के बाद से, यानी कि 2022 में जो आए 16, 17, 18, 19, 20। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वाला ही होता है, लेटेस्ट यही है। इसका जरूर याद रखें। वाड़ा खेड़ा कहाँ है? सिरोही,
तहसील और जिला भी सिरोही कब घोषित किया गया? तो 27 दिसंबर 2022 को। हो सकता है ऐसे ही पूछ लें कि राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं, तो अभी तक 20 है। 20वां कौन सा है? वाड़ा खेड़ा। कहाँ है, कौन से ज़िले में है? सिरोही में। कब बना? तो 27 दिसंबर 2022। तो पहला क्वेश्चन जिसको कई लोगों ने पूछा उसका आंसर ये है। उसके बाद क्या था? पालनहार, ये मैं बता चुका हूँ अभी। फिर है युविका कार्यक्रम। युविका दरअसल इसरो का एक प्रोग्राम है, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जो है इसरो द्वारा ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल के जो बच्चे हैं 150 बच्चों का चयन किया गया और उनको बहुत सारी चीज़ें इसरो से रिलेटेड, यानी कि अंतरिक्ष संस्थान जो भारत का है वो कैसे काम करता है, अंतरिक्ष तकनीक समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको, जैसे रॉकेट का मॉडल दिखाने के लिए, रॉकेट कैसे प्रक्षेपित होता है, यानी कि बारीकियां समझाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान की ये कार्यक्रम संचालित किया गया 16 से 28 मई। ये यूवी का क्या है? यू वी और का, इसका मतलब है युवा विज्ञानी या वैज्ञानिक कह सकते हैं आप, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। वायु युवा VI विज्ञानी के कार्यक्रम, यह है युविका 2022। इसरो का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पूरे देश से 150 स्कूली विद्यार्थी चुने गए जिनको प्रशिक्षण दिया गया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई। और क्या था क्वेश्चन? ये तो हम पढ़ चुके। युविका हो गया। लास्ट में उड़ान योजना, जिसमें आप लोगों ने पूछा कि इसमें एज लिमिट क्या है। उड़ान योजना की अगर बात करें, इसमें मैंने कई सारी चीज़ें आज आपको बताई भी, उड़ान को आज हमने पढ़ा भी था। अब आपने पूछा आयु वर्ग, मैंने भी काफ़ी ढूंढा इसमें आयु वर्ग, लेकिन मुझे आयु वर्ग कहीं नहीं मिला। ये ढूंढा भी मैंने इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि कहीं हम पढ़ते हैं 11 से 45, कहीं है 10 से 45, कहीं है 18 से 45, कहीं है 13 से 45, लेकिन किसी भी सरकारी वेबसाइट पर या जो इस योजना का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनमें मुझे कहीं इसके आयु वर्ग के बारे में जानकारी नहीं मिली। और मेरा कॉमन सेंस भी यही कहता है कि इसका कोई आयु वर्ग निर्धारित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उड़ान योजना किस पर्पज़ के लिए है? ये क्या है? इसमें दिए जाते हैं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। अब आप थोड़ा सा अगर सोचें कॉमन सेंस लगा के, अगर सरकार ये योजना बनाने बैठी है, मुझे तो वैसे इसमें कोई एज लिमिट नहीं मिली, लेकिन सरकार ये योजना बनाएगी तो सरकार सैनिटरी नैपकिन बांटेगी। सीधी सी बात है, सैनिटरी नैपकिन यूज कौन करेगा? किशोरियां और महिलाएं। क्या उनकी कोई एज फिक्स की जा सकती है कि किस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस एज पर शुरू होगा और किस एज पर ख़त्म हो जाएगा? क्या सभी में ये एक फिक्स एज हो सकती है? बायोलॉजी तो ऐसा नहीं कहती, सभी में एक फिक्स एज नहीं होती। हो सकता है किसी बालिका में ये उम्र हो 13 साल, जब जिसको मीनार्की और मीनोपॉज बोलते हैं, यानी कि रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, यानी पहली बार जब से शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीनार्की, और जब लास्ट होता है यानी कि ख़त्म हो जाता है एक आयु में, वो मीनोपॉज। अब हो सकता है किसी में 13 से शुरू हुआ और 50 तक चले, किसी में हो सकता है 11 से शुरू हुआ और 45 तक चले। ये लेटेस्ट जैसे जैसे लाइफ स्टाइल होती जा रही है तो ये एज इधर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। यानी हो सकता है पहले 16 से शुरू होता था, 55 तक चलता हो, या हो सकता है 18 से, वैसे 18 तो नहीं था शायद कभी, पर 16 से शुरू हो 55 तक, फिर होने लगा जैसे जैसे लाइफ स्टाइल शहरी होती गई 14 से 50 या 13 से 50 या 11 से 45, हो सकता है 10 की एज में भी शुरू हो जाए। और तो जिस चीज़ का बायोलॉजिकली कोई फिक्स एज लिमिट नहीं है तो सरकार भी उसकी एज लिमिट कैसे सेट कर सकती है? तो मेरा कॉमन सेंस तो यही कहता है कि इसकी कोई आयु वर्ग निर्धारित नहीं है। ये उन सभी महिलाओं के लिए है जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी कि वो उस एज में है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव है। तो हो सकता है 10 से 45 में भी हो। अब सरकार ऐसा तो नहीं कह सकती कि हम तो केवल 45 तक ही देंगे, चाहे आगे कंटिन्यू हो किसी को 50 तक, या सरकार ऐसा अब 10 सरकार ने फिक्स कर दी और हो सकता है किसी बालिका में 10 में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू ही ना हो सकता है उसने 14 से शुरू हो, तो वो पिछले 4 साल तक उसको देते रहेंगे अननेसेसरी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आयु इसकी निर्धारित नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए शायद समाप्त। कंजर्वेशन, पालनहार, युविका, क्वेश्चन 436 और उड़ान योजना। आप लोग जो कमेंट्स में करते हैं, कई बार ऐसा होता है मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन आपका क्वेश्चन मैं नोटिस कर लेता हूं
और मेरे पास रख लेता हूँ। आपने यूट्यूब के कमेंट्स में भी, चाहे ट्विटर पे भी, और कल बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी भेजे। इंस्टाग्राम पे भेजने का एक फ़ायदा रहता है, कई बार आप लोग जैसे कि किसी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी मोबाइल में भी कोई सोर्स हो तो स्क्रीनशॉट लेके या बुक का कोई फ़ोटो लेके आप मेरे को वहाँ डायरेक्ट भेज देते हैं, तो मुझे उससे पता रहता है आपने कहाँ किस सोर्स से पढ़ा है, तो उसमें मुझे भी सुविधा रहती है कि आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो वहाँ भी आप चाहे तो भेज सकते हैं, यहाँ तो आप भेज ही रहे हैं। तो अब यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।